अष्ट लक्ष्मी योग। अब ये अष्ट लक्ष्मी योग क्या है? जैसा शब्दों में परिभाषित किया गया है वैसा लक्ष्मी योग है। अष्ट लक्ष्मी योग 8 दिशाओं से जब आपको महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब ये 8 दिशाएं 8 तरीके के कर्म और 8 तरीके के प्रयोजन हो सकते हैं। मित्रों, अष्ट लक्ष्मी योग हम कैसे देखते हैं? किस जातक या जातिका की हथेली में ये पाया जाता है? श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, बहुत आसान है अष्ट लक्ष्मी योग को देखना। समुद्र शास्त्र में इसकी व्याख्या बहुत सरल सहज तरीके से की गई है। और मित्रों, मेरा वीडियो बनाने का हमेशा पर्पस होता है कि एक सड़क पर बैठने वाला साधारण इंसान भी यदि वो अपने सड़क पर बैठकर अपना कर्म करता है, उसके पास अगर ज़्यादा विद्या ना भी है, अगर उसकी ज़्यादा समझ नहीं भी है, तो भी वो वीडियो को देखकर और अपने हाथ में वो यह चीज़ जान सकता है। वीडियो बनाने का पर्पस होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपको हस्तरेखा ज्ञान आना ही चाहिए। आप स्वयं एक साधारण इंसान जो पहली बार अपनी हथेली देख रहा है, उसे भी देखकर ये समझ में आ जाए। वीडियो बनाने का ये खास पर्पस होता है। अष्टलक्ष्मी योग को समझते हैं। अष्टलक्ष्मी योग 3 रेखाओं से बनता है। देखिए, हमारी हथेली में ये होती है हमारी जीवन रेखा। अब जीवन रेखा से यदि कोई जीवन रेखा के बगल में जब कोई लक लाइन बनती है, सहायक लक लाइन जिसे हम कहते हैं, और वो शनि के पर्वत तक पहुंच जाती है, तब ये तो संपत्ति को दिखाती है। साथ में इसी रेखा से जुड़ी हुई, जीवन रेखा से जुड़ी हुई कोई सूर्य लाइन निकल जाए और सूर्य के पर्वत पे पहुंच जाए। सूर्य के पर्वत ये होता है अनामिका उंगली के नीचे, हमारी रिंग फिंगर के। तो एक सेपरेट लाइन निकल कर शनि के पर्वत पे पहुंच जाए, जो हमारे लक और संपत्तियों को बहुत बढ़ा देती है। एक सूर्य लाइन हो बहुत अच्छी, जो निकल कर सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए। कहाँ से निकलना है उसको? जीवन रेखा या आसपास के क्षेत्र से भी वो निकल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो जीवन रेखा को छूकर ही निकले, वो ये लक की लाइन को छूकर भी निकल सकती है। तो ये एक अदद सूर्य लाइन होती है। तीसरी रेखा जिसे हम बुध रेखा कहते हैं, जो हमारे व्यापार को इंगित करती है, और हमारी स्वास्थ्य रेखा, हमारी हेल्थ और वेल्थ लाइन होती है, वो यहीं से निकलकर बुध के पर्वत तक पहुंच जाए। वो लक लाइन से भी निकल सकती है और वो जीवन रेखा से भी निकल सकती है। उसी जैसे मैंने सूर्य लाइन को बताया था, सूर्य लाइन लक लाइन को भी टच कर सकती है और वो जीवन रेखा को भी टच करते हुए निकल सकती है। और ये हमारी जो मैंने तीसरी लाइन बनाई, बुध की रेखा, ये 3 लंबी लंबी रेखाएं जब किसी हथेली में बनती हैं तो बनाती है अष्टलक्ष्मी योग। सीधी सी बात है मित्रों कि अगर शनि पर्वत पे इतनी यहाँ तक अगर कोई लक लाइन सहायक पहुँच जाए तो व्यक्ति को संपत्ति मिलेगी। उसी प्रकार इतनी बड़ी अगर सूर्य लाइन बन जाए तो व्यक्ति को विस्तार मिलेगा जीवन में, वो उसका नाम होगा, उसको सम्मान मिलेगा। लक्ष्मी केवल पैसा नहीं देती है मित्रों, ये बात आप थोड़ा सा गहनता से समझिए। माँ लक्ष्मी जब कृपा करती हैं तो केवल पैसा नहीं देती है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सुंदरता, अच्छा मान सम्मान, और एक सबसे बड़ी चीज, विहंगम आकर्षण। व्यक्ति के व्यक्तित्व में इस प्रकार आकर्षण होता है कि उसको उससे जब कोई व्यक्ति मिलता है तो बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। तीसरी लाइन मैंने बुध की लाइन बताई। जब ये तीनों लाइनें अच्छी दशा में हो, बीच में से कटी फटी ना हो, अष्टलक्ष्मी योग बनाती है। मित्रों, आप सब अपनी अपनी हथेलियों में देखिए, अपने परिवारजनों की हथेलियों में देखिए, अपने मित्रों में,
जहाँ आप काम करते हैं वहाँ देखिए। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की अष्टलक्ष्मी योग बन रहा है तो हो सकता है कि उसका सानिध्य से हम भी कुछ संसाधन, कुछ अच्छा समन्वय जीवन में स्थापित कर पाएँ। फिर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन दबाइए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए।